हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजीत सिंह एकेडमी। चलिए हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपका एग्जाम होने वाला है कल के डेट में और आप काफ़ी परेशान होंगे, तो आइए मैं कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बता दूं जो क्वेश्चन डैम श्योर पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं एरर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूँ। अगर आप इस क्वेश्चंस को चाहते हो तो अंजीत सिंह एकेडमी साइट्स पे एग्जाम स्पेशल के अंदर में 12th कंप्यूटर साइंस के अंदर आओगे तो आपको ये सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप फ्री में इसका पढ़ सकते हो, देख सकते हो। बट मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसके डिस्कशंस के लिए, तो आइए ज़रा देखें इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस तरह के एरर्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि 2 नंबर के क्वेश्चंस अगर आपने इस सेट को प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके 2 नंबर के मार्क्स तो बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं, 2 नंबर कहीं नहीं जाएँगे। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा और वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अगर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है। रिमूव द ऑल सिंटैक्टिकल एरर्स विद द ईच करेक्शंस अंडरलाइन। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चंस में? देखिए ज़रा-सा कि डिफाइन ईएक्सई मेन दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर इफ एबीएस एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है और प्रिंट यू एंटर अ पॉजिटिव नंबर एल्स एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई माइनस 1 प्रिंट नंबर मेड पॉजिटिव एक्स एस्की में ईएक्सई मेन। अब अगर इस क्वेश्चंस पे देखा जाए तो कई तरह के मिस्टेक्स आपको देखने को मिल जाएँगे यहाँ पे। सबसे पहला मिस्टेक अगर देखा जाए तो हमें क्या दिख रहा है, इंडेंटेशन का मिस्टेक आपको यहाँ पे दिखेगा कि फंक्शंस की बॉडी लिखी गई है और फंक्शंस की बॉडी में डेफ कीवर्ड स्मॉल में नहीं लिख के कैपिटल में लिखा गया है। दूसरा हमें दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोड है वो इंडेंटेड होना चाहिए था। इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर में। उसके बाद आपने x इक्वल टू इनपुट इंडेंट करना है आपको इन सभी को। x इक्वल टू इनपुट एंटर ए नंबर, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। इफ एबीएस x इक्वल टू, अब आप क्योंकि कंपेयर कर रहे हो तो कंपेयर के लिए हमेशा हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में जब हम मैसेज लिखते हैं तो वो मैसेज डबल पैरेंथेसिस के अंदर आना चाहिए था, ये विदाउट पैरेंथेसिस यूज किया गया है। उसके बाद अच्छा एक और काम है, जब आप इफ की बॉडी लिख रहे हो तो इसको एक और इंडेंटेशन करेंगे। पूरी बॉडी को मैंने कहा था कि आप एक इंडेंट करोगे, उसके बाद इस वाले स्टेटमेंट को एक इंडेंट और करना होगा। एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई, ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं होता है, एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का मिसिंग है और यहाँ पे कॉमा का मिसिंग है। इतने सारे एरर्स इस प्रोग्राम में देखने को मिले हैं और अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इस साइट्स इस पोस्ट के अंदर में आपको इसका सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से आप समझ भी सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करके भी समझा रहा हूँ और आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। रीज़न भी दिया गया है यहाँ पे, तो काफ़ी यूज़फुल साइट्स हैं और काफ़ी यूज़फुल कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट ऑल आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटैक्टिकल एरर्स विथ ईच करेक्शन अंडरलाइन। अब यहाँ पे आपको एरर देखना है और एरर आपको सामने दिख रहा है। तो चलिए मैं इसको ज़रा डिस्कस कर लूँ कि क्या एरर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डबल कोट्स 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे एक ही बार कोट्स आना चाहिए था। उसके बाद फॉर एस इन रेंज 08 यहाँ पे ब्रैकेट का गलत इस्तेमाल किया गया है। एक चीज़ और देख लीजिए। दूसरा यहाँ पे लॉजिकल मिस्टेक भी मुझे लग रहा है, ऐसे तो लेन ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए था। 8 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 08 भी लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन लेन ऑफ स्ट्रिंग होगा तो ज़्यादा सही हो जाता। ये एरर का पार्ट नहीं है, ये तो जस्ट लॉजिकल मिस्टेक को करेक्ट किया गया है। प्रिंट स्ट्रिंग एस, यहाँ भी ब्रैकेट आएगा, स्ट्रिंग एस। अब ये स्ट्रिंग एस प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे स्ट्रिंग, और ये ब्रैकेट्स का गलत इस्तेमाल है। स्ट्रिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होना चाहिए था यहाँ पे। प्रिंट एस प्लस स्ट्रिंग, ये डबल कोट्स का इस्तेमाल होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है? और एस प्लस स्ट्रिंग के बजाय यहाँ पे एक्स कॉमा स्ट्रिंग होगा, क्योंकि प्लस ऑपरेटर जो है इंटीजर वैल्यू के साथ हम स्ट्रिंग नहीं कॉन्केटनेट नहीं कर सकते एक स्ट्रिंग को, तो हमें यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगेन फिर से एरर वाला क्वेश्चन ही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे डेफ चेक वैल लिखा हुआ है, इंडेंट किया हुआ है। इफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा कंपेयर करने के लिए। प्रिंट एक्स इज इवन, यहाँ डबल कोट्स आएगा इसके अंदर में। एल्स इफ, एल्स इफ जो है ये ऐसे जब पाइथन में नहीं लिखा जाता है, इसमें एलिफ लिखा जाता है, तो एलिफ आएगा यहाँ पे। उसके बाद प्रिंट एक्स, यहाँ पे फिर से एक डबल कोट्स की पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट है। एल्स सही है। प्रिंट एक्स, यहाँ भी एक पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट है। और चेक वैल में भी आपको एक मिस्टेक देखने को मिल रहा है, यहाँ भी पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट है।
आइए जरा इसके करेक्शंस को देख लेते हैं, यहाँ पे करेक्शंस में क्या कहा गया है। तो देखिए जैसे कि करेक्शंस में सारा चीज़ बताया हुआ है यहाँ पे कि आपको क्या-क्या करना है। एक और मिस्टेक है जो मैंने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया, वो ये था कि यहाँ पे इंट आना चाहिए था। डेटा को जो एक्स के अंदर हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करके उसको देख रहे हो। तो दिस इज़ द लॉजिकल मिस्टेक। इसमें सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, इसे हम लॉजिकल एरर कहते हैं। 2 तरह के एरर होते हैं, एक सिंटैक्स एरर होता है, एक लॉजिकल एरर होते हैं। हाँ, इस लाइन में आके सिंटैक्स एरर बन जाएगा। जब आप इफ वाले लाइन को चेक करोगे तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर बनेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर स्ट्रिंग होगी तो रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है इस जगह पे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, रीराइट द आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटैक्टिकल एरर विद द ईच करेक्शंस अंडरलाइन। फिर से यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर का ही गलत इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। एल वैल्यू आर वैल्यू का जो कंसेप्ट था वो याद कीजिए। यहाँ पे वैल इक्वल टू 25 होना चाहिए था, वैल इक्वल टू 25 होना चाहिए था। फॉर आई इन रेंज 0 वैल यहाँ पे कॉलन आना चाहिए था। उसके बाद इन द रेंज की जगह पे द का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। उसके बाद इफ आई मॉड 2 है, आई मॉड 2 के पास यहाँ पे डबल इक्वल टू आना चाहिए था। प्रिंट आई प्लस 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्स में ई छोटा आना चाहिए है ना? एल्स में ई छोटा होगा, प्रिंट आई माइनस 1 होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, फटाफट इस क्वेश्चंस को भी देख लें। क्विक रिवीजन करना है आपको। अब कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, जिसको आप खुद से डिस्कस करेंगे और खुद ही देखेंगे और खुद ही उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिएगा। नम इक्वल टू इंट रॉ इनपुट नंबर। रॉ इनपुट नाम का फंक्शन अब पाइथन में नहीं है, पहले हुआ करता था, तो यहाँ पे इनपुट वर्ड यूज होना चाहिए। सम इक्वल टू 0 कोई बात नहीं है। फॉर आई इन रेंज 10 कॉमा नम कॉमा 3, सम प्लस आई, ये जो लाइन है ये नीचे आना चाहिए। ठीक है? गलत जगह पे लिखा हुआ और यहाँ पे कॉलन आएगा। उसके बाद इफ आई मॉड 2 इक्वल टू, यहाँ पे डबल इक्वल टू का इस्तेमाल होगा। प्रिंट आई मल्टीप्लाई 2, ठीक है, एल्स में ई छोटा होगा। प्रिंट आई मल्टीप्लाई 3, ये ब्रैकेट बंद होगा और ये प्रिंट सम नीचे आएगा और यहाँ भी एक ओपन पैरेंथेसिस आएगा इस जगह पे। ठीक है? थोड़ा-सा टाइपो मिस्टेक भी दिख रहा है मुझे। बाकी क्वेश्चंस को आप सही कर लीजिएगा। कई सारे मिस्टेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। इसमें कई सारे क्वेश्चन्स हैं, टोटल 11 या 12 क्वेश्चन शायद दिए गए हैं इसके अंदर में। तो इसको आप फाइंड आउट कीजिएगा, इसके एरर्स को चेक कीजिएगा। और अगर आपने इस 11 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए तो यूँ समझिए 13, 14, 15 क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे। 16 वेरी गुड, 17, 18, 19, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। 20 19 क्वेश्चंस इसके अंदर में दिए गए। अगर आप इन 19 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए तो डैम श्योर है कि एरर वाले क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सही करके आएँगे और आप अपने 2 से 3 नंबर सिक्योर करके आएँगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।